जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मेरी पोस्टिंग स्कूल ऑफ सिग्नल्स मऊ में हो गई थी। वहाँ जाने का मुझे जो एक आप सेल्फिश कह रहे हैं बहुत फ़ायदा नज़र आया, वो ये कि मुझे मेरी मैरिज के ऊपर 2 गिफ्ट मिले। एक तो स्कूल ऑफ सिग्नल्स ने दिया, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने एक सिल्वर सिगरेट केस दिया, और दूसरा चूँकि मैं डोगरा सेंटर से आया था तो डोगरा रेजिमेंट सेंटर ने एक बहुत ही बढ़िया सिल्वर साल्वर मुझे भेजी मैरिज गिफ्ट के तौर पर, जिसके ऊपर जितने भी ऑफिसर्स उस वक़्त सेंटर में नौकरी कर रहे थे उनके सब दस्तखत हैं। ये मेरा एक सबसे चेरिश्ड पोजेशन है और मैं हर बार जब उसको देखता हूँ तो मुझे हर उस अफसर की याद आती है जिसके उस पर दस्तखत मौजूद हैं, क्योंकि मैं उन सबको बड़ी अच्छी से जानता था। जैसा मैंने कहा, एमसीटी में मैं आया, मैंने कैप्टन राम कुमार गौर को, जो राजरिफ से थे, 5 राजरिफ से, उनको रिप्लेस किया। उसके साथ साथ ही कैप्टन भूषण जो आर्टिलरी से थे उनकी भी पोस्टिंग आ गई और वो भी तकरीबन मई में चले गए। भूषण के साथ हमारा संबंध तकरीबन भूषण और उसकी वाइफ सविता उनके पूरे जीवन तक रहा। कैसा ये आप किस तरह से एक दूसरे से मिलते रहते हैं। भूषण की जो कैप्टन भूषण की जो वाइफ थी सविता, और उनकी जो छोटी बहन थी, उनकी छोटी बहन की शादी उमा के मामा जी राजन मुदगिल साहब से हुई, तो ये भी एक और रिश्ता बन गया। कैप्टन भूषण के जाने के बाद जो उनकी आया थी, उन्होंने हमें बताया कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है और आप इसको रख लीजिए। तो हमने उसको रख लिया। जब मैं कहता हूँ हमने, तो मैंने नहीं, उमा ने उसको रख लिया। वो हमारे साथ हमारा पूरा टाइम, जितने दिन हम वहाँ रहे वो रही, और उसके साथ भी संबंध ऐसा बना कि जब जब भी हम दोबारा मऊ में गए, हमने ढूंढ कर निकाला कि वो कहाँ पर हैं और उनके साथ मेल मिलाप किया, उनसे मिले। उनसे बहुत हमारे बच्चे को, जब संजय जी के मऊ में पैदा हुआ था, उसको बहुत ही उनका आखिरी दम तक वो संजय को ही अपना बेटा मानती रहीं। और जब भी संजय, हालांकि मैं जब सीनियर कमांड कोर्स कर रहा था तो गौरव भी था, तो तब भी वो संजय को पहले गोदी में उठाती थी, उसके बाद गौरव को उठाती थी। इतना उन्होंने प्यार दिया। ये शायद जो सुन रहे हों उनके लिए बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन हमारे लिए ये एक जीवन भर के रिश्ते रहे हैं और इसलिए मैं उनको आज याद कर रहा हूँ। इसी दौरान में जब शायद मई में कोर्स शुरू हुआ, अप्रैल में कोर्स शुरू हुआ, जो मेरा पहला कोर्स था जो मैंने एज इंस्ट्रक्टर अटेंड किया, तो उस कोर्स में एक स्टूडेंट था मेरा, योगराज पलता, सिख रेजिमेंट से, 4-6 से था, लंबा 6 फुट का जवान, और उसकी इतनी चौड़ी छाती थी। आज भी मैं उसकी शक्ल मेरी आंखों के सामने घूमती है। इस बात को आप देखिए कि 62 से लेके आज कितने साल हो गए हैं, लेकिन मैं उस लड़के की शक्ल नहीं भूला। एक तो वो मेरे पहले कोर्स से था, और दूसरा वो इतना हैंडसम, इतना खूबसूरत जवान था कि आदमी को उसके ऊपर देखकर उसको रश्क होता था। तो उसकी बाद मैं किस लिए उसका नाम लिया है कि मैं बाद में उसका जिक्र दोबारा आपसे करूँगा। तो ये थी जो वहाँ मेरे
मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई। बाकी वहाँ पर जो हमारी लाइन थी डेनिस रोड की, जब हमें वहाँ घर मिले तो जैसा मैंने कहा, हमारे इमीडिएट नेबर कैप्टन वी.एम. जोग थे, जो बाद में ब्रिगेडियर रिटायर हुए। उनके आगे कैप्टन नीलू पंत थे, जिनकी नई नई शादी हुई थी और उनकी वाइफ का नाम भी उमा था। नीलू पंत बाद में शार में चले गए, जो ये स्पेस प्रोग्राम है उसमें चले गए, और कुछ साल पहले वो आकर इंदौर में बस गए थे। इंदौर में वो उनका देहांत हो गया। बहुत ही कामयाब रहे, शार में उनकी बड़ी अच्छी तारीफ हुई, बड़ा अच्छा उनको काम मिला और उन्होंने बहुत भरपूर काम किया। उसके बाद बाकी भी जितने आगे अफसर थे वो सब सिग्नल्स के थे। उनमें थे एक से शंकर मल्होत्रा, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने और जो SONC हैं उस रैंक से रिटायर हुए। बाद में मेरी उनसे मुलाकात फिर हुई जब मैं इन्फेंट्री स्कूल में ब्रिगेडियर के तौर पर पोस्टेड था, और वो उस वक़्त MCT में, जब मैं इन्फेंट्री स्कूल में ब्रिगेडियर के तौर पर पोस्ट था तो वो उस वक़्त MCT में जो सिग्नल स्कूल था उसको डेजिग्नेट MCT कर दिया गया था, वो उसके कमांडेंट थे। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी। इसी दौरान 1962 दिसंबर आ गया और हम जो हिंदी चीनी भाई भाई कहते रहे, वो भाइयों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। मेरी पलटन 8 डोगरा उस वक़्त उस बॉर्डर पर नहीं थी, इसलिए मुझे वापस पोस्ट आउट नहीं किया गया। लेकिन जो फोर्ट डोगरा, जो पलटन मैंने 1971 में लड़ाई में कमांड की, वो फोर्ट डोगरा वहाँ शामिल थी। फोर्ट डोगरा वालांग की लड़ाई में 11 ब्रिगेड के नीचे फोर्ट डोगरा ने अपनी लड़ाई लड़ी। वालांग में लड़ाई के दौरान फोर्ट डोगरा के तकरीबन 100 से ज़्यादा जवान जो थे वो शहीद हो गए, और फोर्ट डोगरा की एक कंपनी, जिनमें कंपनी कमांडर मेजर KJS गरेवाल शामिल थे, वो कैप्चर हो गई। मेजर KJS गरेवाल बाद में जब वापस आए चाइना से तो फिर पलटन में रहे, और पलटन उन्होंने बाद में कमांड की। और जब मैंने पलटन दिसंबर 70 में टेक ओवर की फोर्ट डोगरा, तो उस वक़्त वो कमांड कर रहे थे। देखिए क्या विडंबना है। उस आज से तकरीबन 10 साल 12 साल पहले जब वालांग में सड़क बनाई जा रही थी, तो उस वक़्त सड़क बनाते हुए जो बॉर्डर रोड्स थी उनको जब वो सड़क बना रहे थे तो एक कंकाल मिला, एक ह्यूमन स्केलेटन मिला। उन्होंने उसी वक़्त वहाँ पर अपना काम रोक दिया, उसको बड़े एहतियात से उसको उठाया गया। उसके गले में जो वो डिस्क होता है वो अभी भी मौजूद था। जब उस डिस्क के ऊपर उसका नंबर पड़ा गया तो वो जो डिस्क था वो फोर्ट डोगरा के एक बच्चे का था। उसका नाम था सिपाही करमचंद। सिपाही करमचंद उस वक़्त तकरीबन 20-21 साल का था। जब फोर्ट डोगरा को ये पता चला तो बड़ी इज्जत के साथ वहाँ पर वो कंकाल निकाल के रखा हुआ था। ब्रिगेड वालों ने बड़ी इज्जत के साथ उसको एक अच्छे जो ताबूत होते हैं, जिसको हम वो जो बनाते हैं, क्या उसको ताबूत ही कहते हैं, उसके अंदर रखकर बड़ी इज्जत के साथ उसको पालमपुर लाया गया। पालमपुर में कमांडिंग ऑफिसर खुद गए, हमारी एक गार्ड गई जिसने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया,
उस वक़्त के हमारे जो कर्नल ऑफ द रेजिमेंट थे वो वहाँ मौजूद थे, वहाँ के सिविलियन एमएलए और डिप्टी कमिश्नर वगैरह सब मौजूद थे, और बड़ी इज्जत के साथ उसको रुखसत किया गया। उस बच्चे के माता पिता जा चुके थे, वो इस दुनिया में नहीं थे। उसकी कोई भी भाई बहन उसका इस दुनिया में इस वक्त नहीं था। सिर्फ एक चाचा थे और उनके चाचा के बच्चे थे। बड़ी पूरे सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार किया गया। मुझे आज भी जब भी ये चीज़ें याद आती हैं, फोर्ट डोगरा से मैं जब भी गुज़रता हूँ और जब भी मुझे अपनी कमान याद आती है, तो मेरा फ़ौरन उसके साथ लिंकअप हो जाता है कि किस तरह हमने कितने जवानों को खो दिया था। फोर्ट जब 62 की लड़ाई ख़त्म हुई तो जो उस वक़्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे जनरल थापर साहब, उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल JN चौधरी, जो पेंशन के लिए घर जा रहे थे, उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। जनरल JN चौधरी जब मैं मऊ में था तो वो अपने पहले दौरे पर मऊ में आए और मैंने स्कूल ऑफ सिग्नल्स की तरफ से एक डेमोन्स्ट्रेशन उनको इन्फेंट्री, क्योंकि हमने नए सेट हमारे पास आ गए थे जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते थे, तो वो नए सेट जो थे जो अमेरिका ने हमें दिए थे उनकी डेमोन्स्ट्रेशन दी। उसके बाद जनरल चौधरी साहब ने मऊ में जितने भी ऑफिसर्स थे उनको संबोधित किया और उन्होंने जो कहा उनके शब्द आज भी मुझे याद हैं। उन्होंने कहा, हिंदुस्तानी फौज जो थी उसकी वो इज्जत थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी भी आप फॉरेन कंट्री में जाते थे तो लोग अगर आप बताते थे कि मैं हिंदुस्तानी फ़ौज से हूँ तो वो कहते थे आप VIP लॉन्ज में आइए, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। इस इज्जत की निगाह से हिंदुस्तान की फ़ौज को देखा जाता था। और उन्होंने कहा कि आज चीनियों ने हमारे माथे के ऊपर एक कालक पोत दी है और जब तक हम इस कालक को नहीं मिटाएंगे हमें चैन नहीं मिलेगा। और उन्होंने सब जितने भी अफसर थे उनको ये कहा कि वो सब अफसरों से ये उम्मीद रखते हैं कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर अगली बार जब हमारा किसी के साथ भी मुकाबला होता है तो वो हमें नीचा नहीं देखने देंगे। बहुत ही प्रभावशाली उनके ये शब्द थे और वो मुझे आज भी याद हैं। और मैंने ये महसूस किया, मुझे अपने अंदर ये महसूस होता रहा कि हम किस तरह के लोग हैं। हम इतना विश्वास हमने कर लिया एक ऐसे दुश्मन के ऊपर जिसके बारे में अंग्रेज़ों ने हमें हर बार आगाह किया था। जब हमने तिब्बत पर उनकी हुक्मरानी कबूल की उस वक़्त भी अंग्रेज़ों ने कहा था कि आप बहुत भारी गलती कर रहे हो और आप धोखा खाओगे, लेकिन हमारी आंखें बंद रही। हमारी का मतलब हमारी पॉलिटिकल क्लास की आंखें बंद रही। फिर खैर इसी दौरान में 63 में आगे 62 निकल गया। 63 में हमारा अगस्त में हमारा बड़ा बेटा संजय पैदा हुआ। 26 अगस्त को मेरी माताजी आई हुई थी और जैसा मैंने बताया कर्नल जोग जो थे वो साथ वाले घर में थे। उनके और मेरे घर के अंदर जो हमारे लॉन थे उनमें सिर्फ एक हैज था, काफ़ी ऊंचा हैज था। जोग भी लंबे आदमी थे। मेरे पास उस वक़्त टेलीफोन नहीं था घर में,
उनके पास घर में टेलीफोन था। तो वो तकरीबन हमारा बेटा रात को 2-2:30 बजे करीब पैदा हुआ, तो वो उधर टेलीफोन सुन रहे थे और जंप मार के इधर मुझे बताने आ रहे थे, हर बार बताने आते थे कि बेटा पैदा हुआ है। फिर वो वापस जंप मार जाते थे। टेलीफोन इतनी देर में उनकी वाइफ नीला जोग ने संभाला हुआ था। फिर उन्होंने कहा, बेटा और तो आपकी वाइफ दोनों ठीक है। फिर वो जंप मार के आए, बोला बेटा और वाइफ दोनों ठीक है। फिर जंप मार के वापस। फिर थोड़ी देर के बाद फिर जंप की आवाज़ आई, तो मैं बाहर ही खड़ा था बरामदे में। मैंने कहा, सर आप मुझे बगैर जंप मारे ही बता दीजिए। कहने लगे कि भाई तुम चाय ले जाओ, जाके मिल सकते हो। तो मैं सुबह 4 बजे अपनी माता जी को साथ लेकर जाकर सुबह उमा और बच्चे को देखने के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल मऊ में गया। वहाँ कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक जनरल ड्यूटी कैप्टन साहब रात को जो ड्यूटी पर थे, लेडी डॉक्टर भी नहीं थी ड्यूटी पर, तो उन्होंने डिलीवरी की थी। तो बड़ी खुशी हुई। बच्चा हमारा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। और जो मैंने कहा था कि मोतिन आया, जो आया, कैप्टन भूषण ने कहा था कि आप इसको रख लीजिए, वो हमारे पास थी। उस आया ने इतना प्यार दिया, इतना उसने हमारे बच्चे को देखा कि शायद अपने बच्चों को भी वो इतना ना देखती होगी। उसके अपने 3 बच्चे थे। उसके पति मानिकम फौज में स्पेशल कुक रहे थे, लेकिन बाद में सेहत की वजह से उन्होंने फ़ौज छोड़ दी थी। इतना बढ़िया खाना बनाते थे कि मेरे ख्याल में मैंने इतना अच्छा खाना किसी मेल कुक के हाथ से बहुत ही कम खाया है। जब भी हम बाद में कभी पार्टी होती थी घर में, तो हम मानिकम को ज़रूर बुला लेते थे और वो बड़ी खुशी खुशी आता था। बस उसको 2-4 पैग दारू के चाहिए थे और कुछ नहीं। तो ये मैं आपको ये छोटी छोटी डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जितने भी रिश्ते नाते होते हैं वो उस दिन के नहीं होते। आगे बढ़े। हमारा बेटा तब तकरीबन साल भर का होने को आया, 64 आ गया। 63 में अगस्त में वो पैदा हुआ था। 64 अगस्त में मेरी पोस्टिंग आ गई। हालांकि मेरा 65 मार्च तक का टेन्योर था, होना चाहिए था 3 साल का, लेकिन हुक्म आ गया वापस जाने के लिए। मेरी पलटन 8 डोगरा उस वक़्त चौबटिया से, जैसे मैंने कहा वो चौबटिया में थे, चौबटिया से वो रेड फोर्ट आ चुकी थी और रेड फोर्ट वो राष्ट्रपति भवन की ड्यूटीज़ पर थी। जो बटालियन का हेडक्वार्टर था वो रेड फोर्ट में था और 2 कंपनियां राष्ट्रपति भवन गार्ड के ऊपर ड्यूटी पे होती थी। तो वापस आ गई जब पोस्टिंग, तो मैंने आके घर उमा को बताया कि भाई पोस्टिंग आ गई है, पलटन में वापस जाना है। तो उमा ने रोना शुरू कर दिया, कहने लगी क्यों जाना है। मैंने कहा भाई मेरी पलटन है। तो उसने कहा पलटन क्या होती है। मैंने कहा पलटन है जिसमें मुझे कमीशन हुआ था, डोगरा रेजिमेंट से हूँ मैं, ये तो सिग्नल्स हैं। तो उसने कहा मैंने तो सोचा सिर्फ सिग्नल्स ही पूरी फ़ौज होती है, तो हम यहीं रहेंगे पूरा टाइम। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, अब हमें वापस जाना होगा। इसी दौरान में मऊ में जो 1-2 चीज़ें और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि सेंटर के जो हमारे क्वार्टर मास्टर होते थे, मेजर HL विक, हजारी लाल विक, वो इसी दौरान में मऊ पोस्ट हो गए थे और इन्फेंट्री स्कूल में पोस्टेड थे, लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे। उनकी 3 बेटियां थी।
उनके साथ बहुत ही प्रेम रहा और उनके जीवन भर जितना उनका जीवन है उतने जीवन पूरा उन्होंने वो प्यार हमें दिया, उनके बच्चों ने प्यार हमें दिया और वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े रहे और आज तक जुड़े हुए हैं। दूसरे जो वहाँ AQ थे इन्फेंट्री स्कूल में, वो लेफ्टिनेंट कर्नल डोगरा के थे। वो जब मैं एकेडमी ज्वाइन की थी, JSW ज्वाइन किया था, तो उस वक़्त वो मेरे इंस्ट्रक्टर होते थे, कैप्टन थे, कैप्टन पृथ्वीराज। अभी वो लेफ्टिनेंट कर्नल पृथ्वीराज थे और वो AQ थे। तो ज़रूरी बात है उनको तब से याद दिलाना पड़ा कि सर मैं तो आपका कैडेट था और आपके पास उस वक़्त से आपको जानता हूँ। उनका डील डॉल, उनके बाल अभी भी उसी तरह थे। वो एक क्रू कट जो होता है ना, वो सीधे खड़े बाल उसी तरह थे। तीसरे डोगरा अफसर थे वहाँ पर, वो जीवन थे। और जीवन कौन थे? कर्नल रमेश पठानिया। रमेश्वर पठानिया ने वलांग में वो पलटन को कमांड कर रहे थे। उन्होंने फोर्ट डोगरा वलांग में कमांड की थी और वो अभी जीवन आके इन्फेंट्री स्कूल में लगे हुए थे। और इन्फेंट्री स्कूल में JC में इंस्ट्रक्टर थे हमारे मेजर संधू साहब, गुरदयाल संधू। उनसे भी मेरा जीवन भर, उनकी रिटायरमेंट के बाद भी मेरा रिश्ता बना रहा और हर बार जब भी उनसे बात होती थी उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती थी, इतनी ऊंची आवाज़ से बात करते थे। दूसरे जो JC में इंस्ट्रक्टर थे वो थे मेजर SM सूरी। बाद में वो भी 8 डोगरा में थे। तो इस तरह बहुत सारे और वो चूँकि एक डोगरा सारी क्राउड थी, तो कई लोग कहते थे कि ये इन्फेंट्री स्कूल नहीं है, ये तो डोगरा सेंटर बना हुआ है। तो इस तरह का माहौल था वहाँ और वो माहौल था। उमा को चूँकि उस सारे माहौल में बहुत सारा अपनापन मिला और जो सिग्नल्स के अफसर थे, जैसा मैंने बोला, कैप्टन जोग, कैप्टन शंकर मल्होत्रा, कैप्टन नीलू पंत, कैप्टन अग्रवाल, इन लोगों ने इतना प्यार, इन्होंने भी हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं इन्फेंट्री से हूँ। इन्होंने हमें एक सिग्नल अफसर की तरह ही अपने अंदर समेट लिया। तो चूँकि इतना प्यार मिला था तो इसलिए उसको बहुत महसूस हो रहा था कि हमें क्यों जाना है। लेकिन पलटन थी, वापस जाना था और सितंबर 1964 में मैं पलटन में वापस आ गया। पलटन रेड फोर्ट में थी उस वक़्त। मैंने जैसा कहा कि अभी चूँकि अकामोडेशन तो रेड फोर्ट में थी नहीं जो मुझे मिलती, तो उमा ने कहा मैं थोड़ी देर के लिए घर चली जाती हूँ। तो वो संजय को लेकर घर चली गई और फिर वहाँ से दिसंबर में वो रेड फोर्ट में आई। उस वक़्त जब मैं रेड फोर्ट में वापस आया तो हमारे जो CO साहब थे वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल SP बख्शी। SP बख्शी 2nd डोगरा से थे। मैं उनको एक बार मिला था जब वो मऊ में JC में पोस्टेड थे, लेकिन बहुत छोटी सी मुलाकात रही। उनकी पत्नी अस्पताल में एडमिट थी और चूँकि वो डोगरा से थे तो मैं उनको मिलने गया था। तो उनसे जब मैं पहुंचा तो जब पहली इंटरव्यू हुई, उनसे मिला तो उन्होंने मेरे परिवार के बारे में मुझसे पूछा और मेरी जो वक्त नौकरी थी उसके बारे में, कितनी मैं कर चुका हूँ, कहाँ कहाँ की है, उस सब के बारे में मुझसे पूछा। और पूछने के बाद कहने लगे कि तुम्हारी वाइफ आई हैं? मैंने कहा जी वो मैं अभी नहीं लाया अकामोडेशन। कहने लगे कोई बात नहीं, मैस में हम एक गेस्ट रूम खाली कर देते हैं, ले आओ। तो मैंने कहा सर वो अभी गई हैं लखनऊ में, कुछ दिनों बाद आ जाएंगी। तो उन्होंने दूसरा जो मुझे ये बताया कि 2-4 दिन घूम के पलटन देख लो, रेड फोर्ट का चक्कर लगा लो, कहाँ कहाँ हैं सब, और उसके बाद जाकर
एक बार राष्ट्रपति भवन का चक्कर लगाओ, वहाँ विजय चौक में गार्ड माउंटिंग होती है, वो जाके देखो, और उसके बाद आकर एजुटेंट की कुर्सी संभाल लो। मैंने तुम्हें तुम्हारा रिकॉर्ड देखने के बाद सिग्नल स्कूल से वापस बुलवाया है। उस वक्त जो एजुटेंट थे वो थे कैप्टन भार्गव, एच.एन. भार्गव, जो बाद में मेरे सीओ भी बने। उनको, क्योंकि उनका एक तकिया कलाम था, भाई लोग क्या हाल है, तो उनको हम भाई लोग ही कहते रहे। और जब वो सीओ भी रहे तो किसी ने एक दूसरे को बताना ना कि भाई सीओ बुला रहा है, तो एक अफसर ने दूसरे को बताना, तो ये नहीं कहते थे कि भाई सीओ बुला रहे हैं, कहते भाई लोग ने बुलाया है, पहुंच जाओ उधर। तो ये ऐसी चीज़ें जो थी, ये सारी हम वहाँ पर। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी।